प्रकार की रही है। हमने हमेशा राष्ट्रीयता को महत्व दिया। इतिहास को टटोल के देखें आप। इस देश की आज़ादी का शंखनाद 1857 में किसने किया? मंगल पांडे ने। उसकी पिक्चर तो देखते हैं, मैंने सुना है, पिक्चर तो देखते हैं, परंतु मंगल पांडे का आपको बलिदान याद नहीं है। वह बलिदान का शंखनाद 1857 में हुआ और आज़ादी कब मिली? 1947 में। कितने वर्ष लगे आपको आज़ाद होने में? कितने वर्ष? 90 वर्ष लगे। आज़ादी को प्राप्त करने में 90 वर्ष लगे। उसी बीच की एक घटना आपको सुनाती हूं। एक बार बादशाह अलाउद्दीन, मोहम्मद अलाउद्दीन रणथंभौर पर विजय प्राप्त करने के लिए आया। बहुत युद्ध चला और युद्ध के बाद, संघर्ष तेज होने के बाद भी रणथंभौर का राजा हार गया और मोहम्मद अलाउद्दीन जीत गया। और इस विजय के प्राप्ति भी उसने एक बात को महसूस किया कि एक बच्चे ने बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया। उसका मन बड़ा लालायित हो गया कि क्यों ना उस बच्चे से मिला जाए। और वह रात को हाथी पर बैठकर सेवकों को साथ में मशाल लेकर चल पड़ा और देख रहा था कि जहाँ घायल पड़े हैं। तभी वह देखता कि किसी के कराहने की आवाज़ आती तो वह पहुँच जाता है। वह देख के पहचान जाता कि यह वही बालक है जिसने आज बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया। वह पूछता है, तुम जिंदे तो हो? वो कहता हाँ। वह पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? क्या पूछता है? तुम्हारा नाम क्या है? वह कहता, मेरा नाम हामिद है। तो वह अलाउद्दीन बड़ा खुश होता है कि जातीय प्रेम उमड़ जाता है। वह पूछता है, तुम्हारा उपचार कराऊं? तो वह कहता, बहुत अच्छा है। वह पूछता है, तुम्हारी जाति? वह पोएम कहता है, मैं इस्लामी पठान हूँ। तो कहता, सुभान अल्लाह। उसे आज इच्छा होती कि मेरा एक जाति बंधु मिल गया। वो कहता, तुम्हारा उपचार कराऊं? कहता, बहुत अच्छा। वह प्रश्न पूछता है, यदि तुम उपचार के बाद जिंदे रह गए तो क्या करोगे? शब्द सुनना जरा ध्यान से। वो कहता, यदि मैं जिंदा रह गया तो सबसे पहले तुझ काफिर को मारूंगा। वह कहता, अरे मैं तुझे तो आकाश पर बिठाना चाह रहा हूं, तू नाली का कीड़ा, नाली में ही रहना चाहता हूं। तो वह बालक कराहता हुए भी क्या कहता है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी औसत, नहीं चाहिए तुम्हारी सहानुभूति। मैं उस काफिर को स्वीकार नहीं करूंगा जो मेरे देश पर नापाक दृष्टि उठाता है। और वह व्यक्ति, हामिद अलाउद्दीन ने इशारा किया और हाथी का पैर उस बालक के सिर पे आ जाता। एक चीख निकलती है और उसके मुंह से आवाज आती है, जय भारत, जय हिंद। एक मुसलमान के बच्चे ने राष्ट्रीयता के सामने जाति और धर्म को भी भूल गया। अब हामिद अलाउद्दीन ने उस रणथंभौर का शासक बनाया डलगू खां को, और डलगू खां से कहा, वह बालक मेरी दृष्टि में काफिर था, फिर भी राष्ट्रीयता का यदि पाठ सीखना है तो इस मुसलमान के बच्चे से सीखना चाहिए और इसकी कब्र बना के लिख देना, यह मुसलमान भारत का गौरव है। मैं आपको इस दृष्टांत के माध्यम से कहना चाह रही कि जातीयता जब आदमी के अंदर जाग जाती है तो संकीर्ण हो जाता है, संकुचित हो जाता है, उसकी दृष्टि अपने पैर तक रहती है। परंतु जब उसके अंदर राष्ट्रीयता होती है तो उसकी दृष्टि दूरदृष्टि होती है, समग्र दृष्टि होती है, निष्ठावान होता है, कर्तव्यवान होता है।
आज मैं आपसे एक तीखा प्रश्न पूछती हूँ, सीधी आप पर प्रश्न दागती हूँ कि क्या इस स्वतंत्रता दिवस पर किसी विद्यार्थी को छोड़कर किसी नागरिक ने राष्ट्रीय ध्वजा को हाथ में लिया है क्या? बस स्वतंत्रता का जश्न मनाना इन बच्चों के हाथ में रह गया। आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए खादी का कुर्ता पजामा तो पहन लेते हैं, परंतु यदि किसी 40 वर्ष के 35 वर्ष से 50 वर्ष के आदमी के हाथ में झंडा दे जाए तो बाजू में देखेगा कोई स्टूडेंट दिख रहा तो उसे पकड़ा दूं। जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय ध्वजा उठाने में शर्म लगती है वह राष्ट्र का भार कैसे उठाएगा इन कंधों पर? फिर भी हमारे बच्चे तुम्हें अंधेरे में उजाला एक चिराग दिखा रहे हैं कि तुम बुढ़े हो गए, तुम्हारे कंधे थक गए हैं, तुम्हें शर्म लग रही, बिल्कुल मत घबराओ। हमारे जवान कंधे, ये तरुणावस्था के कंधे हम इतने मजबूत करेंगे कि जो राष्ट्रीयता आज एक कोने में सिसक रही है, हम फिर राष्ट्रीयता को तैयार करेंगे। ना मालूम इस भारत का क्या दुर्भाग्य है कि ना सिखाए जाने पर राजनीति तो सीख जाता है, पर सिखाए जाने पर भी राष्ट्रीयता सीखता नहीं है। 5वीं क्लास के बच्चे को पूछ लो, भी राजनीति का बिल्कुल पूरा बायोडेटा सुना देगा, परंतु यदि राष्ट्रीयता के बारे में से पूछा जाए तो स्कूल का बच्चा तो फिर भी बता देगा। अभी एक दिन मैंने इसी ईडर में आने के बाद एक लड़की से स्वाभाविक पूछा, शाम को मैं सरस्वती स्तोत्र पढ़ाते समय एक लड़के से मैंने पूछा, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो कहता अब्दुल कलाम। बड़ी दया आ गई मेरे को, नाराजगी नहीं आई, दया आ गई कि इस बच्चे को इतना भी जागृत नहीं है, इतना भी नहीं मालूम कि राष्ट्र कहाँ जा रहा है। ये सच है कि हमने विज्ञान में उन्नति की है, कंप्यूटर के युग में हम जी रहे हैं, परंतु हमने कुछ खोया भी है, बहुत कुछ खोया है। जब मैं इधर घुसने लगी, स्कूल में प्रवेश करने लगी, तभी तिरंगे झंडे ने मेरे से कहा, माता जी। तो मैंने कहा मेरे को पुकारने वाला कौन है? मैंने पूछा क्या बात है? झंडा कहने लगा, माता जी मैं बिल्कुल लथपथ गीला हो गया। मैंने कहा नहीं, बरसात तो नहीं हुई है रात में। बोले माता जी आज मैं सारी रात बहुत रोया हूँ, बहुत रोया हूँ। क्यों? कि महात्मा गांधी ने जिस समय इस देश को आज़ाद किया था, हम आज़ादी की लड़ाई 90 वर्ष तक लड़ते रहे, तब इस भारतीय के अंदर कूट कूट कर राष्ट्रीयता भरी थी। पर बड़ा अफसोस है कि 60 वर्ष में राजनीति तो समा गई और राष्ट्रीयता लुप्त हो गई। इसीलिए मैं इस बात को याद कर करके सारी रात ध्वजा सिसक सिसक कर रोती रही कि समझ नहीं पा रहा, ये राजनीति का रोग तो दिनों दिन फैलता जा रहा है और राष्ट्रीयता दिनों दिन वृद्ध होती जा रही, कोने में सिसकती जा रही। हम अपनी उन मानव मूल्यों को खोते जा रहे हैं और गौरवशाली परंपरा को खोते जा रहे हैं। वैदिक रामायण में एक बड़ा सुंदर उदाहरण है कि जिस समय राम वनवास से लौटकर आ गए तो कौशल्या ने कहा कि भाई पुत्र वधुओं को कुछ तो देना पड़ेगा। तो राम बड़े संकट में पड़ गए कि अभी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, राज्याभिषेक होगा जब तो कुछ मिलेगा, अभी तो मैं वनवासी का वनवासी ही हूं, फिर भी बात कैसे टालूं। तो उन्होंने सबसे तीनों पुत्र वधुओं से, चारों से पूछा। बहुत आग्रह करने के बाद 3 ने तो कुछ कुछ बता दिया। अब शत्रुघ्न की पत्नी कुछ बोली नहीं। रामचंद्र ने फिर कहा, बोलो तो तुम्हें क्या चाहिए राज्याभिषेक की खुशी में? बोले नहीं चाहिए। बोले नहीं, बोले कुछ तो बताना पड़ेगा। लास्ट में उसने कहा वचन दो। अब राम असमंजस में पड़ गए, मैं किस चीज का वचन दूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ये मांगेगी तो मैं क्या दूंगा। अंत में राम ने सोचा ज्यादा से ज्यादा ये राज्य ही तो मांगेगी, यदि मिल गया, क्या कहा, यदि मिल गया, क्योंकि पहले वाले भी मिलने वाला था, वो मिला नहीं, यदि मिल गया तो राज्य ही दे दूंगा, उल्टे पैर पुनः वनवास में चला जाऊंगा।
तब शत्रुघ्न की पत्नी ने क्या मांगा कि जिन वनवास के दिनों में तुमने जो कपड़े पहने वह कपड़े मुझे दे दो, ताकि हम आने वाली संतति को बता सकेंगे कि ऐसे आदर्श पुरुष भी हो गए हैं जिन्होंने सात्विकता से जीवन व्यतीत किया और अपने पिता की इच्छा पूर्ति की, पिता की आज्ञा। हमारा त्याग बलिदान सिर्फ नाटक में दिखाया जाएगा, जीवन में नहीं रहेगा। यही तो रहा ना। एक किसी दार्शनिक ने कहा है, यदि किसी देश को बर्बाद करना है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को बर्बाद कर दो। यदि किसी देश को बर्बाद करना है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को बर्बाद कर दो, और किसी देश की संस्कृति को बर्बाद करना है तो सबसे सीधा सरलता उस देश की भाषा को बर्बाद कर दो। क्यों? जिस देश की भाषा बर्बाद हो जाएगी वो अपने इतिहास को नहीं पढ़ सकेंगे, संस्कृति को भूल जाएंगे, वह देश ज्यादा देर नहीं लगेगा परतंत्र होने में। आज आप खुशी मना रहे हैं कि हम परतंत्र की बात स्वतंत्र हो गए, परंतु मैं कहती हूं आपने एक स्वतंत्रता का दिवा स्वप्न देखा और पुनः परतंत्र हो गए, संकीर्णताओं से परतंत्र हो चुके हैं, पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करके आप पराधीन हो चुके हैं। इतनी संकीर्णताएं, इतनी बुराइयां आज आपके अंदर आ गई कि आप कभी कभी न्यूज़पेपर में पढ़ने में आता है कि राष्ट्रीय ध्वजा फहरा तो दी गई, परंतु उसे उतारने का काम अधिकारियों को समय मिला नहीं। रात में 9 बजे भी ध्वजा स्कूल पर फहराई रहती है। तो मैं आपको आज बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत सिखाया होगा, परंतु आज चाहे तुम मुझे गुरु समझो, चाहे माँ समझो, चाहे एक उपदेशक समझो या अपना मार्गदर्शक समझो, बस मैं इतना कहूंगी कि इस देश की अस्मिता को कभी नीचे नहीं होने देना। सब पाप का प्रायश्चित होता है, परंतु देशद्रोह का प्रायश्चित नहीं होता है। मैं चाहती कि इस देश की सीमा पर सैनिक नहीं चाहिए हमें तो ये चाहिए कि हर नागरिक सैनिक हो। जब देश का नागरिक सैनिक नहीं होता है, गद्दार होता है, तो देश की सीमा पर सैनिक खड़े करने पड़ते हैं। पर जब प्रत्येक नागरिक बन जाता है, सैनिक बन जाता है, तो देश की सीमा अपने आप सुरक्षित हो जाती है। हम धर्मगत स्वार्थों के लिए 2 घंटा चक्का जाम करते हैं, परंतु आए दिन जब हम देखते कि हमारी नियंत्रण सीमा का उल्लंघन करते हैं, उसके लिए हमारा कोई विचार नहीं है। भारत माँ, जिसे इस देश को, किसी देश को कभी माँ कहा गया है? मैं आपसे आज एक प्रश्न पूछती, अमेरिका माँ, ब्रिटेन माँ, कहीं पढ़ा आपने आज तक है? परंतु भारत के साथ क्या जोड़ा जाता है? भारत माँ। रूस माँ, फ्रांस माँ, ऐसे कहीं किसी पेपर में पढ़ा आपने? परंतु भारत के साथ क्या जुड़ता है? भारत माँ। अब भारत माँ इस वसुंधरा पे जन्म लेने वाले का क्या कर्तव्य हो जाता है, ये आपके लिए आज ऐसा सबक है। यदि आपको सत्य धर्म सीखना है तो हरिश्चंद्र से सीखो, ईश्वर की भक्ति सीखना है तो जैनाचार्य मानतुंग से सीखिए, यदि आपको न्याय प्रियता सीखनी है, यदि आपको अपने जीवन में भ्रातृत्व प्रेम सीखना है तो लक्ष्मण से सीखो, आज्ञा पिता के प्रति समर्पण सीखना है और मर्यादाएं सीखनी है तो रामचंद्र से सीखो, और यदि देश प्रेम सीखना है तो सुभाष चंद्र बोस से सीखो। आप जिस सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, परंतु आज वह नारा, एक और नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जिसे तुमने गुमा दिया। तुम हमें अच्छी माँ दो, हम तुम्हें अच्छा राष्ट्र देंगे। अब अच्छी माँ कहीं मिलती नहीं, अब सब मैम तो नजर आती है, माँ नजर नहीं आती है ना। महिलाएं नाराज हो जाएंगी। आप मैडम बनने में बड़ी गौरवानुभूति करती हैं, परंतु माँ बनने में, मैंने सुना है किसी का यदि बच्चा, बेटे का बेटा साथ में आता और वो कह देता बाबा जी, तो वो यूं हाथ दबाते हैं,
वो कहते बड़े पापा तो खुश हो जाते हैं। क्यों? तुम अपने जीवन में गंभीरता को अपने उम्र के अनुसार कर्तव्यों का बोध सुनना नहीं चाह रहे, हमेशा जवान बने रहना चाह रहे हैं। जीवन में, विचारों में, अपने कर्तव्यों में प्रौढ़ता को दिखाने के लिए आप तैयार नहीं हैं। मैं आपसे, आपका समय हो रहा है, आप इस देश की आज़ादी के दिवस पर, अपने जन्मदिन पर, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। बहुतों के हाथ में तिरंगा झंडा है, उस तिरंगा झंडा की साक्षी पूर्वक कहो, क्या जितने तुम अपनी सालगिरह पे, अपनी शादी की तारीख पर, जन्म की तारीख पर, गृह प्रवेश की तारीख पर आनंदित होते हो, क्या आज इस राष्ट्रीय दिवस पर आप आनंदित, हर्षित हैं क्या? उत्तर नहीं है आपके पास। शासन की दम पर आप सिर्फ राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। जब स्कूल से कानून निकलता है आज की अटेंडेंस कंपलसरी है, तो बच्चे आते हैं। यदि नहीं है तो माँ भी कहती बेटा सो जा, बैठ जा, टीवी पर दिल्ली का तिरंगा फहराना देख लेना। दिल्ली का तिरंगा फहराना देखना मंजूर है, परंतु अपने स्कूल का तिरंगा झंडा फहराना उसे मंजूर नहीं है, जिस स्कूल से वह एक आदर्श नागरिक बनेगा। ऐसे कुछ यक्ष प्रश्न हैं जो हमें बार बार उद्वेलित करते हैं कि हम जागें। अंत में आपको एक बात कहती हूँ और अपने विचारों को विराम दूंगी कि देश की आज़ादी का जुनून अपनी जवानी पर था। हर व्यक्ति सब कुछ करने को तैयार था। एक समय आवाज़ उठी कि फिरंगी भारत छोड़ो। फिरंगियों को तो बाहर निकाल दिया, कहते भी अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। अंग्रेजी ही नहीं छोड़ गए हैं, अंग्रेजियत भी छोड़ गए हैं। उसी का कारण है कि आज आप ना तो विदेशी नज़र आते हो, ना तो भारतीय नज़र आते हैं। मिक्सिंग हो गई है, ना तो पूरे भारतीय नज़र आते हैं और ना पूरे विदेशी नज़र आते हैं। कुछ अलग ही लगते हैं, कुछ अलग ही लगते हैं। और आप निहित स्वार्थों में इतने बढ़ चुके हैं, कभी कभी आपको लगता कि आज देश की इतनी बर्बादी हुई, देश आज़ाद होके अपने मानव मूल्यों को इतना क्यों खो दिया। तो एक बार क्या हुआ, एक हंस और एक हंसनी दोनों उड़कर जा रहे थे और उड़ते उड़ते हो गई रात, तो किसी जंगल में रुकना पड़ा। तो हंसनी ने पूछा, अरे ये जंगल इतना वीरान क्यों है, ये जंगल इतना वीरान क्यों है? तो हंस ने कहा, इन उल्लुओं की करामत है। क्या कहा? इन उल्लुओं की करामत है। बाजू में उल्लू बैठा था, उसे बड़ा दुख हुआ कि देश को हमने बर्बाद किया, जंगल की खुशहाली हमने लूटी है क्या? उसने कहा, इन्हें जरूर सबक सिखाना पड़ेगा। और सुबह जब वो जाने लगे, उस उल्लू ने हंसनी को पकड़ लिया, बोली ये मेरी पत्नी है। हंस बेचारा घबरा गया कि अरे ये तो सूरज शकल से दिख रही है, मेरी है। फिर भी तुरंत वो शोरगुल हो गया, तुरंत मीटिंग बुलाई गई और निर्णय हुआ, भाई ये है क्या है, देखो उल्लू अपना पक्ष रख रहा है, ये मेरी पत्नी, हंस अपना पक्ष रख रहा है, ये मेरी पत्नी है। अब पंच परमात्मा है ना, समझते ना। अब 5 मिनट का शांत हो जाए और हम पंच परमेष्ठी बैठ के, 5 परमेश्वर बैठ के विचार करते हैं। उन्होंने गुप्तगू की कि देखो भाई ये तो सच है कि ये पत्नी हंस की ही है, ऐसी पत्नी उल्लू की हो नहीं सकती। फिर भी दबी आवाज में क्या बोले, यदि ये हंस की हंसनी यहाँ रह जाएगी तो हमारे देश में सुभिक्ष हो जाएगा। यूं एक दूसरे की तरफ देखा और सब बाहर आ गए। सबने कहा नहीं जी ये पत्नी उल्लू की है और यहीं रहेगी। हंसनी को क्या कह दिया, ये पत्नी उल्लू की है और यहीं रहेगी। अब एक अकेला क्या करे, बड़ा दुखी हुआ, हंसनी की तरफ देखा और दुखी हुआ, हंसनी भी दुखी हो गई और जाने लगा।
उस उल्लू ने कहा, हंस महोदय रुको जरा, ये पत्नी तुम्हारी है और तुम ही ले जाओ। बोले, हंस ने पूछा, ये सब तुमने क्यों किया? बोले, आपने क्या कहा था रात में कि इस उल्लू ने देश को, जंगल को बर्बाद किया, ये मैं तुम्हें पाठ पढ़ाना चाह रहा था। ये पत्नी तुम्हारी है, तुम्हारी ही है, वो तुम ही लेके जाओगे, परंतु इन न्यायधारियों का निर्णय देख लो, अपने स्वार्थ के लिए हंस की पत्नी उल्लू की पत्नी बना दी। इन्हीं के द्वारा देश बटा है, निहित स्वार्थों के लिए ये निर्णय लिए जाते हैं। तो मैं आज इन बच्चों को एक अंतर्मन में चेतना भरना चाहती हूं, एक अंदर स्फूर्ति देना चाहती हूं कि तुम देश के लिए जियो। सिर्फ यहां से निकलने के बाद 5 लाख का पैकेज देकर, 10 लाख के पैकेज की सूचना देकर अपने माँ बाप को खुश मत कर देना। धनार्जन करना चाहिए। भगत सिंह इस आजादी के दौरान एक बार आर्थिक तंगी में आ गए, तो एक महानुभाव उन्होंने कांग्रेस के, ये वाली कांग्रेस नहीं, देश की आजादी वाली कांग्रेस, उस कांग्रेस के ऑफिस में उन्हें कार्य दिला दिया। तनख्वाह हुई 130 रुपए फिक्स। भगत सिंह ने कह दिया, मुझे जीने के लिए 30 रुपए सफिशिएंट है और 100 रुपए देश की आजादी के लिए मैं दान करता हूं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, यही कहनी चाहती हूं मैं आपसे कि आप धनार्जन तो करें, करना ही पड़ेगा, पेट तो भरना ही पड़ता है, परंतु पेट से ऊपर मन होता है और मन से ऊपर बुद्धि होती है। कभी पेट की आग में मन और बुद्धि को मत जला देना, मन को हमेशा जागृत रखना, और जिसका मन जागृत रहता है। महात्मा गांधी एक बार अफ्रीका में बाल कटवाने, शेविंग बनवाने गए, तो श्वेत और अश्वेत का बड़ा संघर्ष था। तो श्वेत हजम बनाने वाले ने कह दिया, तुम अश्वेत हो, हम तुम्हारी शेविंग नहीं बनाएंगे, कटिंग नहीं करेंगे। गांधी जी बाजार में गए और बाल काटने की मशीन लेके आ गए। आईना के सामने खड़े होकर बाल काटे। अब वो बाल तो निश्चित हैं, अव्यवस्थित ही कटेंगे। और जिस समय वो कोर्ट में पहुंचे तो अन्य वकील हंसने लगे, गांधी जी क्या हो गया, किसी मक्खी ने बाल काट दिए क्या? क्या कहा महात्मा गांधी ने, ध्यान से सुनना, तुम हम अश्वेतों को तुम श्वेत मांसाहारी छू नहीं सकते हो, इसलिए मैं अपनी कटिंग अपने हाथ से करता हूं। तो याद रखो, इस देश के शहीदों ने तुम्हें अपने ईश्वर की आराधना करने के लिए, माता पिता की सेवा करने के लिए, स्वाभिमान से जीने के लिए तुम्हें आजादी है। विषय भोगों में, सिर्फ सुख सुविधाओं में झूलने के लिए, एसी रूम में बैठने के लिए तुम्हें आजादी नहीं दी है। आजादी के लिए यदि बहुत कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ देना। हमारे जैनाचार्य उमा स्वामी ने एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया, क्या? परस्परोपग्रहो जीवानाम। यदि विश्व में आज भी शांति स्थापित हो सकती है तो महावीर की देशना को जो लिपिबद्ध उमा स्वामी ने किया है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर उपकार करके रहना पड़ेगा हमें एक दूसरे का। हम मनुष्य का उपकार करना भूल गए, प्राणियों का क्या उपकार करेंगे? हम आजाद हो गए, परंतु हमने पशुओं को, बेजान पशुओं को परतंत्र कर दिया है। पहले इस देश से कभी दूध घी निर्यात होता था, बड़े अफसोस शर्म की बात है कि इस देश से मांस निर्यात होने लगा। कभी इस देश से आध्यात्म निर्यात होता था, उच्च शिक्षाओं का निर्यात होता था, यहाँ से आदर्श निर्यात किए जाते थे। अब तो बात बात पर बम बरसने लगे हैं, अब तो बात बात पर बम बरसने लगे हैं। पानी महंगा हुआ, खून सस्ता होने लगा है, अब पानी भी पीने नहीं मिल रहा। तो परस्पर उपग्रहो जो सिद्धांत है, जियो और जीने का सिद्धांत भूल गए हैं, जियो और जीने दो का सिद्धांत भूल गए हैं, पियो और पीने दो का सिद्धांत जीवन में अपनाने लगे हैं।
जो परस्पर उपग्रह परस्पर उपकार करके हमें जीना है, चाहे छोटा प्राणी हो चाहे बड़ा प्राणी हो। महात्मा गांधी जब इस देश को आज़ाद किया तो एक सब्जी बेचने वाली, जब देश की आज़ादी के लिए पैसा संग्रह किया जा रहा था, बात है चंपारण की, बिहार की, कि पैसा इकट्ठा किया तो एक औरत ने आके, जो जिसका पेठा बनता है ना, भूरा कुमड़ा है ना, सफेद कुमड़ा, वो लाके दे दिया। लोग हंसने लगे, अरे देश की आज़ादी में इस सफेद कद्दू का क्या उपयोग है। महात्मा गांधी ने कद्दू ले लिया, उस महिला को अपने बाजू में स्टेज पे बिठा दिया और उस कद्दू की नीलामी की। तो उस समय 36,000 रुपए की नीलामी हुई थी और वह पैसा